श्रीमद् कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। एक महात्मा से एक जिज्ञासु भक्त ने दंडवत प्रणाम करके पूछा, महाराज, शास्त्रों में भगवान को अगाध, अनंत और अपरंपार बतलाया गया है। वेद भी नेति नेति पुकार कर रह जाते हैं। उनका निश्चित कोई स्वरूप भी नहीं है और कोई बतला भी नहीं सका। इसलिए मैं बड़े असमंजस में हूँ। मेरी बुद्धि की गति वहाँ तक है नहीं। कृपया करके आप ही मुझे बतलावें कि भगवान कैसे हैं। महात्मा मुस्कुराए, बोले, तुम जैसा मानोगे वह वैसे ही हैं। भक्त ने कहा, यह कैसे हो सकता है? महात्मा बोले, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। सदा से यही होता आया है और अब भी यही होता है। वस्तुतः भगवान का कोई नाम, रूप या गुण नहीं है। तब भी अंतःकरण के सच्चे प्रेम से भक्त अपने भगवान को जिस नाम से पुकारता है, जिस स्वरूप में देखता है, वो उसी नाम से उत्तर देते हैं और उसी रूप में दर्शन देते हैं। वह भगवान में जिन गुणों को खोजता है, उन्हीं गुणों वाले होकर वह मिल जाते हैं। नरसिंह मेहता ने श्री कृष्ण रूप से आराधना की तो उसको भगवान ने श्री कृष्ण रूप से दर्शन दिए। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि मुझे तो राम रूप प्रिय है, मैं तो राम को ही भजूंगा, तो उनको श्री राम रूप के दर्शन हुए। कोई देवी भक्त कहेगा कि मैं तो पराम्बा भगवती माता के सिवा और किसी को नहीं मानूंगा, तो भगवान उसको देवी स्वरूप से दर्शन देंगे। और यदि कोई अन्य धर्मी मनुष्य उनको किसी दूसरे रूप, दूसरे गुण और दूसरे नाम से भजेगा, तो उसको भी भगवान उसकी अपनी धारणा के अनुसार मिल ही जाएंगे। कृष्ण से राम बन जाना, राम से देवी हो जाना, देवी से अन्य कोई देवता बन जाना, इसमें भगवान के लिए कोई श्रम है नहीं। हम लोग मर्यादित शक्ति वाले अल्पज्ञ हैं, परंतु भगवान तो सर्वसमर्थ हैं, सर्वशक्तिमान हैं। सो वे भक्त की भावना के अनुसार उनके सामने प्रकट हो जाते हैं और उनकी इच्छा को पूर्ण करते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है, कौन सी अनहोनी बात है? तुम्हारे शास्त्रों की या तुम्हारे गुरु की भगवान के संबंध में जैसी धारणा है, वैसी इस दुनिया के सब धर्मों की नहीं है। इससे क्या भगवान उन्हें छोड़ देंगे? नहीं, नहीं भैया। यदि भगवान में उनका सच्चा प्रेम होगा तो वे चाहे किसी भी नाम या रूप से भगवान की उपासना करें, उनकी भावना के अनुसार भगवान का उनसे मिलन होगा ही। इसीलिए शास्त्रों में उनको अनंत, अगाध और अपार बताया गया है। उनका पार ढूंढे जाने की कोई आवश्यकता भी नहीं। हम अपनी समझ, अपने माता पिता की रीति नीति और अपने सद्गुरु के उपदेश के अनुसार हृदय के सच्चे प्रेम से यदि भगवान को भजेंगे तो हमारी सेवा भी भगवान स्वीकार कर लेंगे। भक्त ने पुनः पूछा, महाराज, आपने मुझे अपनी धारणा के अनुसार भजने को कहा, वह तो ठीक है, परंतु यह मैं जानना चाहता हूँ कि आपने इतने समय तक साधन करके क्या निर्णय किया? भगवान के विषय में आपकी अपनी क्या धारणा है? यदि आप मुझे इस गुह्य बात के सुनने का अधिकारी समझते हो तो कृपया मुझे बतलावें। महात्मा पुनः मुस्कुराए, कहा, भगवान कैसे हैं, कैसे नहीं, इस बात की जांच करना मुझे कभी भी आवश्यक दिखाई नहीं पड़ा। मैंने तो आंखें मूंद कर अपनी जीवन डोरी उनके हाथों में पकड़ा दी और मुझे विश्वास है कि वह जैसे भी होंगे अपने आप ही मुझसे आ मिलेंगे। ज्यों ज्यों उनका भजन अधिक होगा, ज्यों ज्यों मेरा प्रेम उनके प्रति बढ़ेगा, वैसे वैसे मुझे अधिकाधिक आनंद, नित नया आनंद मिलेगा। वह जगत की किसी भी बाधा से मुक्त अपूर्व शांति और अखंड सुख की प्राप्ति बढ़ती चली जाएगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि वह आनंद रूप से मुझे मिल गए हैं।
ऋषियों ने भी उन्हें सच्चिदानंद कहा है और इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि उनको वह उसी रूप में मिले होंगे। भक्त ने पुनः जिज्ञासा प्रकट की, आप जिस आनंद सुधा का स्वाद ले रहे हैं उसमें से थोड़ी सी कृपा प्रसादी इस सेवक को मिल जाए, मैं आपका ऐसा अनुग्रह चाहता हूं। महात्मा ने कहा, भोजन मैं करूं और पेट तुम्हारा भर जाए, कहीं ऐसा होता है क्या? मिश्री मैं खाऊं और उसका स्वाद तुमको आवे, यह कैसे हो सकता है? रोग तुम्हें हो, औषधि मैं ले लूं तो क्या तुम ठीक हो जाओगे? भगवान के संबंध में हम लोग जो बातें कर रहे हैं वैसी कोई वस्तु नहीं है कि जो उठाकर तुम्हें दे दूं। परिश्रम दूसरा करे और फल तुम्हें मिले, ऐसा कदाचित संसार में हो भी सकता है, किंतु भजन दूसरा करे और उसका आनंद तुम्हें मिलने लगे, भगवान के मार्ग में ऐसा होता नहीं। भक्त, आपने मुझे कोई गुप्त भेद नहीं बतलाया और फिर आप हर एक प्रश्न में सारा भार मुझ पर ही डाल रहे हैं, परंतु मैंने तो भगवान को कभी नहीं देखा। फिर बताइए मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं, कहाँ पाऊं और वह कब मुझे मिलेंगे? महात्मा ने उत्तर दिया, जब तुम्हारे हृदय में सच्चा प्रेम जागृत होगा तब वह तुम्हें मिल जाएंगे। फिर तुम उन्हें क्या खोजोगे, वही तुम्हें खोजते हुए आएंगे। भक्ति मार्ग का सबसे महान सिद्धांत है प्रेम। प्रेमी से वह भगवान कभी छिप सकते नहीं और प्रेम ही को कभी दिखाई नहीं देते। तुम उनको नहीं देख रहे, परंतु वह सब समय तुम्हें देख रहे हैं। तुम उनको नहीं जानते, परंतु वह तुम्हें जानते हैं। कभी हृदय से पुकार कर देखो, तुम्हें पता लग जाएगा। भगवान ने अपना गुप्त भेद न तो किसी से कभी छिपाया है और न किसी को दिया ही है। उनका मार्ग तो सीधा सरल और सबके लिए खुला हुआ है। तुम ही मोह निशा में सोए हुए हो, आलस्य छोड़कर खड़े हो जाओ, चलना शुरू कर दो, लक्ष्य प्राप्ति होगी। मांगोगे तो मिलेंगे, ढूंढेंगे तो वे प्राप्त होंगे, बुलाओगे तो वह आवेंगे, नाम लेकर बुलाओगे तो जवाब भी मिलेगा। भूल हमारी है, उनकी नहीं। छोटा बच्चा अपना हाथ ऊंचा करके खड़ा हो जाए सामने तो पिता अपनी गोद में उठाकर साथ ले जाने के लिए हमेशा ही तैयार रहता है। श्रद्धालु की दृष्टि ठेठ ब्रह्मलोक तक पहुंचती है और अश्रद्धालु की दृष्टि अपने हृदय तक भी नहीं पहुंचती, यही आश्चर्य है। भक्त ने पुनः प्रश्न किया, अब शेष की बात बतलाइए, क्या मैं उनको अपने अंदर ही खोजूं? और महात्मा ने उत्तर दिया, अपने अंदर खोजोगे तो वे अंदर भी दिखाई देंगे। बहुत से साधकों ने उनकी सहज प्राप्ति के लिए यही किया था, यही करते भी हैं। स्मरण रखो, भगवान बातों का विषय नहीं है कि जो बहुत लंबे प्रवचनों से, उपदेशों से तुम्हें मिल जाएंगे। उनको प्राप्त करने के लिए तुम्हें भी स्वयं कुछ करना पड़ेगा। जिस प्रकार अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, वैसे ही दूसरे के परिश्रम से तुमको भगवान की प्राप्ति होना सर्वथा संभव है। जिन्होंने खोजा है उन्होंने पाया है, तुम भी खोजोगे, तुम भी पा जाओगे। सो अब प्रश्न उत्तर छोड़ दो, वाद विवाद छोड़ दो, तर्क वितर्क का त्याग कर दो, बुद्धि के विलास को दूर करो और श्रद्धा से, अंतःकरण के सर्वभाव से विश्वास रखकर भगवान का प्रेम पूर्वक भजन करो, तो निश्चय ही वे परम दयालु कृपालु दीन बंधु, कृपा के महासागर भगवान की प्राप्ति अवश्य ही हो जाएगी। भैया, वे तो सदैव से ही हमें अपने हृदय से लगाने को आतुर, दृष्टि हमारी ही नहीं पड़ती। और यह दास श्री युगल किशोर की कृपा से सबसे हाथ जोड़कर यही कहता है, वे आपके हैं, आप जब चाहो उनकी प्राप्ति कर सकते हो, किंतु चाहो तो सच्चे हृदय से चाहो, ऊपरी दिखावा ना करो।
सत्य कहते हैं, इस संसार में सुख है नहीं, इसीलिए इसे दुखालय कहते हैं। यहां प्रतीत होने वाला हर एक सुख अपने साथ दुख बांध कर लाता है। यह अनुभव की बात है। और इन विषय भोगों के लिए हमें यह देह नहीं मिली। पूर्व में हमारे जितने भी जन्म हुए, उन सब में भी ये विषय भोग एक तरह से प्राप्त ही थे, तब भी हमारी तृप्ति नहीं हुई। और जब यह कर्म योनि हमें प्राप्त हुई है, तब भी हम भोग योनि की तरह इन विषयों से मुक्त नहीं हो पा रहे। कभी तृप्ति मिलती है इनसे, सदैव यही लगता है अगली बार मिलेगी। भैया तृप्ति हो तब तो मिले ना। यह केवल अतृप्ति है, केवल दुख है। सो जब जागो तब सवेरा, जागते रहो। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।